से कबल अमेरिका ईरान में फिर झड़पें। दोनों मुल्कों के एक दूसरे की फौजी तनसीबात पर हमले। अमेरिका की ईरान के गौरक, जजीरा कशम और जजीरा सरक पर बमबारी। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, टेली कम्युनिकेशन टावर और ड्रोन्स की कमांड एंड कंट्रोल तनसीबात को निशाना बनाया गया। ये कार्रवाइयाँ ईरान की जानिब से जारहाना इक़दामात के जवाब में की गईं। ईरान ने बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई हदूद में अमरीकी ड्रोन को मार गिराया था। दूसरी तरफ ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है अमरीकी हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया है। ट्रंप ने ईरान मुआहदे से मुतालिक CNN की रिपोर्टिंग को गलत करार दे दिया। अमरीकी सदर का कहना है मुआहदे में ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर निहायत मजबूत और तफसीली शिकें शामिल है। CNN ने मामूल के मुताबिक फेक न्यूज़ फैलाई। गलत तौर पर यह रिपोर्ट किया कि ईरान मुआहदे में जोहरी अमूर का जिक्र नहीं। हकीकत यह है मुआहदे में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। जोहरी मामलात इस मुआहदे का मरकजी हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया बयान में कहा, ईरान वाकई मुआहदा करना चाहता है। ये अमरीका और उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो हमारे साथ हैं। मुखालफीन इत्मीनान रखें और सुकून से बैठें। आखिर में सब कुछ अच्छा ही होगा। हमेशा ऐसा ही होता है। अमेरिका के साथ बातचीत और पैगामात का तबादला जारी है। वाज़ेह नतीजा सामने आने तक मुज़ाकरात से मुतालिक कोई फैसला या राय नहीं दी जा सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका ईरान हतमी मुआहदे से मुतालिक तमाम रिपोर्ट से झूठी करार दे दी। अब्बास अराग़ची कहते हैं ये सब क्या सराइयाँ हैं, इसे अहमियत नहीं देनी चाहिए। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ का कहना है हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर अमेरिका के साथ मुआहदा नहीं होगा। ईरानी अवाम के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा बराए खारजा अमूर काजा कलास की दफ्तर खारजा आमद नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। काजा कलास इसहाक़ डार से मुलाकात करेंगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। काजा कलास सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकातें करेंगी। फितनर हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा नाकाम। गयूर बलोचों ने भारतीय प्रॉक्सी तंजीमों में शामिल अपने गुमराह रिश्तेदारों को आग कर दिया। बलूचिस्तान के मुहिबे वतन खानदानों का गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अपने रिश्तेदारों से ऐलान लातालुकी। लसबेला प्रेस क्लब में फितनर हिंदुस्तान से बेटी के रवाबित पर दहशतगर्द सानिया के वालिद ने लातालुकी का बयान जारी कर दिया। पंजगोर, गवादर और तुर्बत के 3 शहरियों का भी फितनर हिंदुस्तान में शामिल अपने भाइयों से ऐलान लातालुकी। आइंदा माली साल पाकिस्तान की बरामदात रिकॉर्ड 35.63 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान। रवा माली साल बरामदात 31.93 अरब डॉलर रहने की तवक्को। IMF ने आइंदा माली साल दरामदात और तिजारती खसारे में भी इजाफे का तखमीना लगा दिया। बरामदात में 3.7 अरब डॉलर से ज़ायद इजाफे का इम्कान मुशीद के लिए मस्बत इशारा। 1 जुलाई से शुरू होने वाले माली साल में पाकिस्तान की बरामदगी कारकर्दगी बेहतर होने की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कड़ा मुकाबला। ख्वाजा साद रफीक स्कर्दू में नून लीग की इंतखाबी मुहिम में सरगर्म। कहते हैं जो तरक्की नून लीग ने पाकिस्तान को दी वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। नवाज शरीफ की हुकूमत में बार बार मुदाखलत ना होती तो मुल्क की तकदीर बदल होती। पीपल्स पार्टी आज शिगर में पावर शो करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी स्कर्दू पहुंच गए। इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी चिलास, गजर और गिलगित में भी इंतखाबी जलसे करेगी। बैरिस्टर गौहर खान स्कर्दू पहुंच गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। बैरिस्टर गौहर का कहना है गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन महज इक़्तिदार के हसूल की जद्दोजहद नहीं, जमहूरियत की तायुन का फैसला है। हम बानी PTI का पैगाम हर शहर, कस्बे और गाँव तक पहुँचा रहे हैं। तमाम शहरियों से अपील करता हूँ वो जमहूरी जद्दोजहद में हमारा साथ दें। बजट का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रहा है। डेवलपमेंट के हवाले से विफाक गरीब और सूबे अमीर हो गए। तरक्याती मंसूबों की तकमील तरजीह है। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब दरकार हैं।
विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इजलास से खिताब, कहा गुज़िश्ता 8 साल से तरक्याती मनसूबों का बजट जमूद का शिकार रहा। 720 अरब रुपए के नए मनसूबों की तजवीज़ है। 5000 अरब के मनसूबों के PC1 पर काम हो रहा है। PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली अपनी ही हुकूमत से नाराज़ है। इजलास में MPs ने मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक शिकायत के अंबार लगा दिए। दर्जनों मेंबरान ने अपनी बेबसी का इजहार किया। वज़ीर आला ने किसी भी रुकन को जवाब देने के बजाय सिर्फ पॉइंट्स नोट किए। इजलास में 34 अरकान असम्बली गैर हाजिर रहे। 57 MPs ने शिरकत की। नाराज अरकान को मनाने के लिए असद कैसर की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील। लियारी एक्सप्रेस वे मुबैना जालसाजी में अहम पेशरफ्त। नैब ने जारी इंक्वायरी में अहम शवाहिद हासिल कर लिए। नैब की जानिब से जारी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दी गई। अगले मरहले में जालसाजी में मुलविस मुलजमान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। जालसाजी के शिकार अफराद की तलाश भी शुरू। अखबारात में इश्तिहार शाया। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ मनशियात मुकदमे की समाअत। वुमेन जेल सुपरिटेंडेंट कराची की मकामी अदालत के रूबरू पेश। मुलजिमा को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की दरखास्त। मुलजिमा को अदालत में पेश करने से नुक्से आम को खतरा है। दरखास्त में मौक़िफ़। ख्वाजा आसिफ के लेस्को से मुतालिक ट्वीट पर एक्शन। एक्सीएन फूलनगर डिवीजन अहमद फराज और SDO रूरल सब डिवीजन पतों की इब्रार अहमद मोतल, कबल अजी लाइन सुपरिटेंडेंट और 2 लाइनमैनों को भी मुअत्तल किया जा चुका है। कराची में शारा फैसल पर लेन लाइन और हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी पर चलाने का आगाज। खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को कैमरों की मदद से 1100 रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। लाड़काना में मुसल्लह अफवाद का घर पर हमला। अंधाधुंध फायरिंग से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 2 खवातीन 2 मर्द शामिल। घर का सरबराह और 4 साला बच्ची जख्मी। इतलात के मुताबिक पुरानी दुश्मनी पर गुलाम नबी ने साथियों से मिलकर अली मोगिरी के घर पर हमला किया। पुलिस के मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। बलूचिस्तान के इलाके कल अब्दुल्ला में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। कबायली रहनुमा दाद मोहम्मद काकड़ समेत 5 अफराद जाँ बहक 2 जख्मी। वाक़े के खिलाफ मकाली कबाइल का कोयटा चमशारा पर लाश रख कर एहतजाज। दुलंगी में सईगी तरीन और हमीद जई कबाइल के दरमियान शदीद तसादुम जारी। झड़पों में पुलिस एहलकार हेड मोहरर नजर गुल जाँ बहक। लड़ाई के बाद मुतादिद घरों को नजर आतिश कर दिया गया। लाड़काना में बसंत की शादी जुर्म बन गई। बाप ने बेटी और दामाद को जान से मार डाला। मुलजिम फील्ड एंटर ने फिरदौस और जावेद को गोलियां मारने के बाद गिरफ्तारी दे दी। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुकदमा दर्ज। भारत की सियाहती सिफारतकारी को बदतरीन धचका। सख्त कवानीन का निफाज। दुनिया भर में भारतीय सियाह बाइस हसीमत। अपनी बदतहजीबी की बदौलत भारतीय सियाह दुनिया भर में शर्मिंदगी का बाइस बन गए। थाईलैंड ने भारतीय सियाहों पर सख्त वीज़ा कवानीन नाफिज कर दिए। नई पॉलिसी के तहत भारतीय मुसाफिरों को अब वीज़ा ऑन अराइवल या दीगर मुकर्रर वीज़ा तरीक़ेकार के तहत थाईलैंड में दाखिला हासिल करना होगा। तालिबान रजीम में खवातीन के जिनसी इस्तेहसाल के इल्ज़ामात। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रहनुमाओं और जंगजुओं पर खवातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ामात आयद किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुआविन मिशन बराए अफ़गानिस्तान ने 2025 के दौरान जिनसी तशद्दुद के 21 वाक़यात को दस्तावेज़ी शक्ल दी। 15 खवातीन और 6 कम उम्र लड़कियाँ मुतासरा अफराद में शामिल। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें लाहौर पहुंच गईं। दोनों टीमों के खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा एक रोज़ा मैच कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे में 5 विकेट से हराया था।